मर जाएगी मगर भीख नहीं मांगेगी। आइए आज आपको भारत की एक ऐसी ही कमेरी जाति से रूबरू कराता हूँ। साथियों नमस्कार। आज दिल्ली से चलकर पहुँचा हूँ कासगंज और इस समय मेरी उपस्थिति है कासगंज के रेलवे स्टेशन पर। जूते पॉलिश कराने के लिए रुकना पड़ा और जब चर्चा हुई तो मुझे लगा कि ये साक्षात्कार इस देश के उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, मंदिरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं और दुत्कार भी दिया जाता है कई बार के हट्टे कट्टे हो, कमाकर क्यों नहीं खाते। जहाँ पर बैठा हूँ पहले इनसे परिचय लेंगे। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? परिचय दीजिए पहले तो अपना। हो गई 40-45 साल। तो 40 साल। तो उस समय तो स्टेशन रहा भी नहीं होगा ये? स्टेशन छोटा था। हाँ छोटा स्टेशन था। तो क्या नाम हुआ पूरा? क्या नाम क्या हुआ? कैलाश है मेरा नाम। कैलाश है। अभी जब चर्चा हुई तो इन्होंने बताया कि अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन बेटे की इच्छा नहीं थी। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो भी अपने पिताजी के साथ, इधर आ जाओ कैलाश, इधर आ जाओ, वो भी अपने डैडी के साथ इसी काम में लग गए। हालांकि संत शिरोमणि गुरु रविदास के ज़माने से जूते का काम एक खास वर्ग समाज का करता आ रहा है और अब तो इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई है कि जिस वर्ग का ये काम था उस वर्ग ने इस काम को छोड़कर दूसरे कामों में गए हैं और इस काम को अब ज़्यादातर वो लोग जो इस काम से नफरत करते थे या चमड़े के काम से नफरत करते थे, अब उन लोगों ने बड़े बड़े शोरूम अपने खोल लिए हैं। क्या लग रहा है, बच्चों की शादी वादी हो जाती है इस काम से? लोग पूछते हैं सवाल। हो जाती है साहब। नहीं, मैं आगरा में गया था तो वहाँ पर जो चमड़े का काम करते हैं हमारे जो जूते बनाने वाले भाई हैं, तो मैंने उनसे जब परिचय लिया तो उन्होंने कहा कि यार ये काम अब आज की तारीख में इतनी हीन दृष्टि से देखा जाने लगा है कि उनके बच्चों की शादियाँ तक नहीं होती हैं। ऐसा हुआ है? ऐसा यहाँ पर है? ना। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल नाम है। अनिल, 8वीं के बाद पढ़े क्यों नहीं भाई? पढ़ाई क्या सर, वो क्या परेशानी क्या थी? पापा तो कमाते थे भाई। कमाते थे मगर इतनी कमाई नहीं थी पहले। हाँ, अब देख थोड़ा इनकम थोड़ा सही है। बाकी भाई बहन क्या करते हैं? बहनों की शादी हो गई है, भाई भी यही काम करते हैं। सबकी शादी वाव कर दी सबके। निफराम हो गए हो? हाँ, तुम्हारी भी शादी हो गई है? फ्री हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर आमदनी हो जाती है गुजारे लायक? गुजारा हो रहा है। तो क्या पिताजी भी यही काम करते थे? पिताजी ये काम नहीं करते थे हमारे। तो तुम कैसे इस काम में आ गए भाई कैलाश? हम तो आ गए साहब, अब स्थिति ऐसी थी, गरीबी थी। नहीं, गरीबी ठीक थी लेकिन पिताजी किसान रहे होंगे। किसान फिर कुछ नहीं था, ना कोई हमारे पास ज़मीन थी। अच्छा, ज़मीन भी नहीं थी। अभी कुछ खरीदा है? कुछ नहीं, घर मकान बना हुआ है बस। बना लिए? अपने आप बनाए हैं बाद में? अपने बनाया है। चलिए, घर मकान इसी काम से बना लिया है, बच्चों की शादियां कर दी हैं। ये बड़ी खबर है कासगंज से। और इस तरह की खबरें जब मैं आपको दिखाता हूं तो मुझे बड़ा अंदर से एक फीलिंग होती है कि हमारे देश के अंदर एक वर्ग ऐसा भी है जो सड़कों पर आवारा नहीं घूम रहा है, अपना एक ठिया लेकर बैठा है और इस देश की सेवा कर रहा है। लगभग महीने का कितना कमा लेते हो? गुजारा हो जाता साहब। अरे गुजारा कितने में हो जाता है भाई? यही है, कभी 400 है, कभी मतलब एक दाढ़ी निकल जाती है 300-400 रुपये है, 300 है, कभी 400 है। तो आगे क्या करना है? जो बच्चों के बच्चे जब होंगे तो उनको भी ये काम सिखाओगे? अब ये तो बन के बच्चे सोचें, वो तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब हैं। वो तो है साहब। अब हाँ, हम नहीं पढ़ा, चाहे पढ़े नहीं, क्या करें, कोशिश पूरी करी हमने। चलिए, छोटी सी खबर है, एक बड़ी खबर है। कैलाश अपने, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ये काम नहीं करते थे, अब किन परिस्थितियों में इन्होंने ये काम सीखा होगा, कौन इनके उस्ताद रहे होंगे उस समय पर। और अब जैसा कि बताया इनके बेटे ने कि उसके दूसरे भाई भी यही काम करते हैं। सिस्टर की शादी हो चुकी है। सबकी शादी ब्याह तो सबका हो गया, शादी ब्याह तो सबका हो गया। सबकी कर दिया है? हाँ, सब निपटा दिए हैं सब। चलिए, मेहनत कर कमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इस देश का एक वर्ग ऐसा है जो भीख मांगने को अपनी तौहीन समझता है और कमाकर खाने में अपने आप गर्व की अनुभूति फील करता है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी कैलाश से कुछ चर्चा हुई थी। क्या जानते हो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में? अरे साहब, ये तो साहब हम पढ़े लिखे तो है नहीं, फिर भी जितना जानते हो सुनते हैं खाली कानों से। क्या सुना है? यही सुनते हैं। रविदास जी के बारे में क्या सुना है? सच्चा रविदास जी के बारे में यही है, मेहनत करो और अपना कर्तव्य सही करोगे तो कर्म अच्छा बन जाएगा, बस यही है। और क्या है साहब? और डॉक्टर अम्बेडकर को तो यही बताते हैं, वो शिक्षित बनो, अच्छे बनो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों के लिए। चलिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जब संविधान लिखा तो उन्होंने
मूल मंत्र दिए। सबसे पहला मंत्र उन्होंने शिक्षा का दिया। उन्होंने कभी किसी समाज की तौहीन नहीं की, किसी समाज के लिए उल्टा सीधा नहीं बोले। लेकिन इस देश का एक वर्ग ऐसा है जो डॉक्टर अम्बेडकर की रात के अंधेरे में मूर्तियाँ तोड़ देता है, जबकि वो प्रेरित कर रहे हैं इस देश के निवासियों को कि आप खुद भी शिक्षित बनो और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाओ। कैलाश के साथ मेरी चर्चा छोटी सी है, लेकिन जब कभी काशगढ़ जाऊँगा तो दोबारा फिर चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन ये बड़ी खबर कि हमारा एक समाज का एक ऐसा वर्ग जो गुरु रविदास जी के ज़माने से आज तक कमा कर खा रहा है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।